नमस्कार साथियों। ITR 2021-22 को किस प्रकार से भरें, किस प्रकार से सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स डिडक्शन को किस प्रकार हम ITR के माध्यम से फिल करें, इसे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे। वहाँ पर जैसे ही हम मेनू में जाएंगे तो मेनू में हमारे सामने कई ऑप्शन आएंगे। डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथराइज, पार्टनर, सर्विस, पेंडिंग एक्शन। इसमें हम ई फाइल पर जाएंगे। सबसे पहले ई फाइल करने से पहले भी हमें अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है, क्योंकि पहले से भरी हुई प्रोफाइल नए मॉड्यूल में पूरी तरह से भरी हुई नहीं आ रही है। इसके लिए हमें अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। इसके लिए हमने अपना वीडियो पहले से जारी कर दिया है, तो उसके माध्यम से भी आप सहायता ले सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में हम ई फाइल में जाएंगे। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन में जाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की विंडो आ जाएगी, इनकम टैक्स रिटर्न ITR। उसके लिए हमें सेलेक्ट असेसमेंट ईयर ओके करना है, 2021 करंट ईयर। और इसमें कुछ भी हमें ओके नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही ये ले लेगा। हमें तो कंटिन्यू पर जा कर के ओके कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर ओके करेंगे, यू नीड टू सेलेक्ट ए मोड ऑफ फिलिंग टू प्रोसीड, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो हमें आजकल सभी प्रकार के ITR को ऑनलाइन ही भरते हैं, तो ऑनलाइन पर ओके कर देना है। जैसे ही ऑनलाइन पर ओके करेंगे और नीचे प्रोसीड पर चले जाएंगे। प्रोसीड पर चले जाने के बाद में हमारे सामने ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स रिटर्न। यू हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। अगर पहले से हमने कोई इनकम टैक्स रिटर्न भर रखा है तो नो सेव ड्राफ्ट की जगह हमारे यहाँ वो रिज्यूम ITR आ जाएगा। जो भी भरा हुआ है उसे रिज्यूम करने का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं भरा हुआ है तो टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, स्टार्ट न्यू फिलिंग ओके करेंगे। जैसे यहाँ पर ओके करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आएंगे, प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। अर्थात हमें किस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन लेना है, इंडिविजुअल लेना है, HUF लेना है या अदर लेना है। तो जो भी सैलरी है, जो भी एम्प्लॉय हैं, उनके लिए यहाँ पर इंडिविजुअल वाला ये ऑप्शन लेंगे। बेस्ड ऑन योर लास्ट ईयर डाटा वी हैव प्री सेलेक्टेड ए स्टेटस एप्लीकेबल टू यू। यू मे चेंज द स्टेटस इफ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यू। पिछला वाला डाटा भी यहाँ पर प्री सेलेक्ट कर लिया जाता है। अगर आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ उसे भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल लिया हमने। जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन ओके हो जाता है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आएगा इनकम टैक्स रिटर्न, यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। तो यहाँ पर हेल्प मी डिसाइड टू ITR फॉर्म टू फाइल, इसका ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहते हैं हेल्प के लिए तो यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं, बैक जाना चाहते हैं बैक जा सकते हैं, और आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल। अगर मैं जानता हूँ कि मुझे किस प्रकार का ITR फाइल करना है तो यहाँ पर ITR फॉर्म की टाइप आ जाएंगे, वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। ITR फर्स्ट, ITR सेकंड और ITR 4। तो ज़्यादातर जो भी सैलरी वाले होते हैं उनके लिए ITR फर्स्ट ही होता है। तो यहाँ पर हम ITR फर्स्ट जैसे ही ओके करेंगे, नीचे ऑप्शन आ जाएगा। कुछ नीचे निर्देश भी आएंगे कि फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट
अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स इंटरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000. Not for a individual who is either director in a company or has invested in unlisted equity. इस प्रकार की जो लाइन आएगी हमें ITR भरने के लिए प्रोसीड टू ITR फर्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ITR इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन आ जाएंगे। वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप प्रीफिल्ड, पहले प्रीफिल्ड कर लेना है हमें अपने ITR को। फिर जो भी कन्फर्म आएगा रिटर्न की समरी को कन्फर्म कर देना है और उसके बाद में हम लास्ट में वेरीफाई करना है और सबमिट अपने रिटर्न को कर देना है। तो इसके लिए गेट स्टार्टेड पर जाना है। अगर आपको यहाँ से भी वापस जाना है, नहीं भरना है तो वापस जा सकते हैं। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो नीचे कई ऑप्शन आएंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। अगर आप टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एक्सटेंशन लिमिट, अगर जो भी हमारी लिमिट है 2.5 लाख की लिमिट है, इससे ज़्यादा हमारा सैलरी हो रही है, टैक्सेबल इनकम हो रही है, इसके कारण भरना चाह रहे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा 139(1) में कई ऑप्शन आ रहे हैं। अगर हमारी अकाउंट की सीमा 1 करोड़ या मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक या कई अकाउंट में हमारे यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा के डिपॉजिट हुए हैं तो हमें इसके लिए इस पर क्लिक करना होगा। अगर फर्स्ट वाले में है 2.5 लाख से ज़्यादा हमारी टैक्सेबल इनकम है तो इसमें हमें क्लिक करना है। अगर हमारी नीचे वाले ऑप्शन आ रहे हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में अगर हमारे अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट हुए हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर इंश्योर्ड एक्सपेंचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेटेड ऑफ अमाउंट एक्सीड 2 लाख और ट्रेवल फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री के लिए हमारी जो अमाउंट की सीमा है वो 2 लाख से ज़्यादा हो गई है तो इस पर क्लिक कर देंगे हम। अगर इंश्योर्ड एक्सपेंचर ऑफ अमाउंट एग्रीगेटेड अमाउंट एक्सीड 1 लाख ऑफ कंज्यूप्शन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर हमारी पिछले साल में इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर इनमें से हमारा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम अदर्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें रिफंड लेना है और कोई सी भी कार्य के लिए भरना है, टैक्सेबल इनकम भी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट भी नहीं हुआ है, 2 लाख से ज़्यादा हमारी विदेश यात्रा पे खर्च नहीं हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा हमारा बिजली का बिल भी नहीं है, तो अदर्स पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सैलरी है 2.5 लाख से ज़्यादा की मिल रही है तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ITR का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर ओके मांगेगा कि वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी हमारे पास आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जानकारी है वो हमने भर दी है। प्लीज़ कन्फर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सिलेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड, अगर सही है तो इस डिटेल को देख लीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए। जो भी हमारे 16 नंबर की जानकारी होती है उसके माध्यम से यहाँ पर पहले से कुछ जानकारी भरी हुई होती है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी हमारी यहाँ पर, उसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, टोटल डिडक्शन कितना है, टैक्स पेड कितना किया है हमने, और टोटल टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बन रही है, कितना टैक्स हमारा बन रहा है। इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। जैसे ही सम कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसीड का ऑप्शन आएगा और हम यहाँ पर आगे इसे वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे यहाँ पर नाम वगैरह आएंगे, जो भी नाम है, जो भी एड्रेस है
वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। वो हमें देख लेने हैं कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। जो भी हमारे एड्रेस हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। ये सभी डिटेल देखने के बाद में अब आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉय, किस प्रकार के एम्प्लॉय है। तो आप अदर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, पेंशनर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, या फैमिली पेंशन है, किस प्रकार की आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको भर देनी है। फिर फील्ड अस, जो भी यूएस फील्ड करनी है, रिटर्न फील्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। आप रिटर्न भरना चाह रहे हैं ड्यू डेट से पहले, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन लेंगे। अगर हमारी रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट आ रही है तो सेकंड वाला 139(4) वाला लेंगे। अगर रिवाइज्ड या रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर फिलिंग ओरिजिनल रिटर्न भरने हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन को लेंगे। आफ्टर कंडीशनल ऑफ डिले भर रहे हैं तो इस ऑप्शन को लेंगे। तो ज़्यादातर इसमें 139(1) वाला ही लेंगे। नीचे वाले ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे और सभी डिटेल्स इसमें खाली आएंगी। बस हमें ये लेना है कि हम आर यू ऑप्शन ऑफ फॉर न्यू टैक्स रिज्यूम, अगर इस पे लेना है तो यस कर देंगे, और अगर कैंसिल कर देंगे, मैंने लेना नहीं चाह रहा, नो पे लेंगे तो हम यहाँ पर नो को क्लिक कर देंगे। अगर आप नए टैक्स से लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, और अगर पुराने पैटर्न से यहाँ टैक्स भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमारी बैंक डिटेल आ जाएगी। इसे हमें यहाँ पर वैलिडेट करना होगा, तभी जाके हम यहाँ पर रिफ़ंड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसे ओके कर देंगे। अगर हम यहाँ से इसे सेव करना चाहते हैं तो कंफर्म कर देंगे। मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं कर रहा हूँ इसे, और बैक जाना चाहें तो इसे बैक भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारी बैंक डिटेल है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर हमने यस या नो, जो भी हमारा पुराना या नया जो भी हमें सिस्टम लेना है टैक्स का वो ले लेंगे। यहाँ पर हमने 139(1) वाला फील्ड कर दिया, यहाँ पर एम्प्लॉय ले लिया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट और प्रोफाइल की यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी। तो इन सबको करने के बाद में हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये कंफर्म नहीं करना है। जैसे ही कंफर्म के बाद में बैक जाएंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी इनकम वाला ऑप्शन है वो हमारे सामने खुल जाएगा। इसमें कई प्रकार के ऑप्शन आएंगे जिनको हमें देख लेना है। अगर इनमें हमें किसी प्रकार की कटौती करवानी है तो इन पर यस पे क्लिक कर देना है, अन्यथा 16 नंबर फॉर्म से हमारे यहाँ पर जिसमें भी कटौती हुई है उसे ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर हमें और भी उसके अलावा कुछ कटौती करवानी है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। चाहे तो हम यहाँ पर स्किप भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। स्किप करने के बाद में हमारे सामने ये सभी अलग अलग खुल जाएंगे, और कंटिन्यू पर क्लिक जैसे ही करेंगे हमारे यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर सेव करने के बजाय मैं वापस फिर बैक लेता हूँ। बैक लेने के बाद में अगला टोटल डिडक्शन कितना हुआ है, तो जितना भी डिडक्शन हुआ है हमारा 150 का डिडक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें जिस जिस सेक्शन में भी मैंने कटौती करवाई है उसको देख लेते हैं। क्या डोनेशन दिया है, यस या नो, या किसी रिसर्च के लिए दिया है, यस या नो। इसके अलावा यहाँ पर जो कटौती हुई है इंश्योरेंस प्रीमियम में हुई है तो यहाँ पर एक कटौती शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी अदर डिडक्शन है उसमें भी कटौती हो रही है। ये जो भी डिडक्शन के बिंदु हैं 80 CC D1 जो कि NPS के लिए होता है उसमें कटौती हुई है। अगर हम यहाँ पर और भी कटौती जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन कर देंगे, और हमारे सामने जो भी हमारी कटौतियाँ हैं यस यहाँ पर किया जाएगा क्लिक। जैसे स्किप करेंगे हम क्वेश्चनों को, हमारे सामने सभी प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे।
एडिट वाले ऑप्शन आ जाएंगे, हम उनमें एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए ऑप्शन के एडिट विकल्प पर हम जाएंगे। अगर किसी एंट्री को हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं। ATG का होता है, जिस प्रकार से CM या PM कोरोना फंड में जिन्होंने भी कटौती करवाई है, यहाँ पर ऐड ATG में जा कर के हम उस कटौती को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए पैन नंबर आवश्यक होता है, उसको भी हमने अगले वीडियो में हमारे में बताया है, वो देख सकते हैं। जैसे इसको क्लियर कर देंगे, यहाँ पर कंफर्म करेंगे, हमारी कटौती यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ से मैं वापस फिर बैक ले रहा हूँ। जैसे ही बैक जाएंगे, यहाँ पर हमारी जो भी टैक्स की डिटेल है उसे भी यहाँ पर देख सकते हैं हम, कितने टैक्स की डिटेल है। यहाँ पर 20,000 जो टैक्स की कटौती हुई है वो शो हो रही है। बाकी सब जो भी टैक्स हैं वो हमारे यहाँ पर 0 आ रही हैं। बैक टू समरी पर जाएंगे दोबारा, या हमारा सही है तो इसे ओके भी कर देंगे। अब जो भी हमारा टोटल प्रीफिल्ड वाला बनता है वो सबसे लास्ट में पेज आ जाएगा। इस को देखने के बाद में अगर सही है तो हम लास्ट में ओके कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को कंप्लीट भर सकते हैं। जो भी हमारी यहाँ पर ग्रॉस इनकम है वो आ रही है, डिडक्शन आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी हमारे यहाँ पर, डिडक्शन के बाद में जो भी बचेगी, जो भी टैक्सेबल टोटल इनकम है वो आ जाएगी। इस पर हमारे पास में कितनी रिबेट मिलेगी, तो यहाँ पर 33,356 का जो टैक्स बन रहा है 4% का, उस पर सेस लगा हुआ है, तो यहाँ पर 34,690 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट भी है, क्योंकि ये जमा नहीं करवाया इन्होंने, इसके कारण इस पर इंटरेस्ट भी लगा हुआ है। अगर हमने पहले से जमा करवा दिया है तो किसी प्रकार का यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और नीचे यहाँ पर ये टोटल इसका टैक्स बन के आ गया। जैसे हमारा टोटल हो जाएगा हम यहाँ पर इसे कंफर्म कर देंगे और हमारा यहाँ पर ये टोटल भर जाएगा। इसके अलावा हमें सैलरी में भी किसी प्रकार के एडिट करने हैं, सैलरी में किसी प्रकार की और कोई कमी रह गई है तो उसके लिए भी हमारे पास में ऑप्शन है कि हम यहाँ पर सैलरी ग्रॉस जो भी दे रखी है इस पे ओके करेंगे। तो इस पे ओके करने के बाद में सैलरी में भी एडिट का ऑप्शन आता है। जैसे इसको यहाँ पर मैं सेव कन्फर्म करूँगा उसके बाद में ही ये आगे ऑप्शन आएगा। जैसे इसे कन्फर्म किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद में हमारे सामने सैलरी के जो भी ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे और उसमें हमें किसी प्रकार का जो भी एडिट है, किसी प्रकार का कोई कटौती में कमी रह गई है तो उसे भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी जो भी है हमारी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, डिडक्शन, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो एडिट पर जा कर के हम कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी हमारे यहाँ इनकम दिखा रखा है, जैसे 187, अगर इसमें भी किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो यहाँ पर हम एडिट में जा कर के कर सकते हैं। किसी प्रविष्टि को हटाना होता है तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी को एडिट करना होता है तो एडिट जाके करेंगे इसमें। जैसे ही एडिट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने सैलरी के जो भी बिंदु हैं वो सब खुल जाएंगे। नीचे डिडक्शन आ गई हमारे सामने, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हुआ है,
एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे हमारे सामने। इन सब में हमें किसी प्रकार की भी कोई करेक्शन करना होता है तो कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को हम इस प्रकार से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।